ये किस तरह आपने हिम्मत की और किस तरह यहाँ स्कूल मंजूर करवाया? हर इंसान का दिल करता है कि मैं तालीम हासिल करूँ। मेरे साथ मेरे साथी टीचर थे, हमने कहा कि यहाँ चलो एक स्कूल बनाते हैं ताकि यहाँ के बच्चों को हम तालीम दें। एनजीओ के साथ स्कूल बनाने के लिए भी रब्ता किया, कुछ ने आके मदद करने के लिए वादा भी किया कि मिलें वगैरह उनके जो पानी होता है गलीज वो भी इसी नहर में डाला जाता है। इवन के यहाँ पे ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं कि लोगों के पेट में से मछली टाइप ऐसी चीज़ें निकली हैं कि अंदर जाने से बहुत ज़्यादा बताने के बाद भी ये लोग वही सब कुछ करते, क्योंकि इनमें ना तालीम है ना शऊर है, ना इनको पता है कि ये क्या चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर हमीद। आज मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जो बस्ती 4000 से भी मुहीत लोगों पर मुश्तमिल है। इस बस्ती के बच्चों को गवर्नमेंट ने जब स्कूल ना दिया तो एक बाहिम्मत लड़की जो इस वक्त टीचर बनकर इस गांव में ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं इन्होंने किस तरह स्टार्ट लिया और इस मकाम तक कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। तो मुझे ये बताइएगा, 4000 से भी ज़्यादा लोगों पर बस्ती जो है लोगों से पर मुश्तमिल है, इसमें नहीं कोई स्कूल नहीं है, तो ये किस तरह आपने हिम्मत की और किस तरह यहाँ स्कूल मंजूर करवाया? यहाँ के जो लोग थे, ज़ाहिर है तालीम तो हर इंसान का दिल करता है कि मैं तालीम हासिल करूँ। यहाँ के कुछ लोग जो मिडल तक, एक दो ही हैं लोग जो मिडल तक पढ़े हुए हैं, उनके साथ भी और ख़ुद भी जब हम यहाँ आते जाते थे तो हमें यहाँ के लोगों को देख के पता चलता था कि यहाँ पे भी स्कूल होना चाहिए। पहले तो था कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है, जो यहाँ के सियासतदान थे वो आते थे तो इनका यही मुतालबा होता था कि यहाँ पे स्कूल एक बन जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, स्कूल हो या सड़क आ जाए पक्की। तो यहाँ ना कोई पक्की सड़क थी ना स्कूल था। तो फिर हमने स्कूल बनाने का सोचा, मेरे साथ मेरी साथी टीचर थी, उन्होंने हमने कहा कि यहाँ चलो एक स्कूल बनाते हैं ताकि यहाँ के बच्चों को हम तालीम दें। यहाँ से क्योंकि स्कूल चक में जाना है, दूर इतना है, 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो पैदल यहाँ क्योंकि गरीब लोग हैं, ये लोग पैदल सवारी पे तो जा नहीं सकते, तो पैदल जाते जाते वो 10 बज जाते थे और फिर वहाँ से बच्चे स्कूल का गेट आगे बंद देखा तो बच्चे वैसे ही वापस आ जाते। फिर वही कोई 2 महीने जा सका, कोई 3 महीने, फिर बच्चे रुक जाते थे। तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे स्कूल होगा, बच्चे कम से कम 4-5 क्लास यहाँ पे कर ले, फिर आगे वो इस काबिल हो जाता है बच्चा समझदार के वो स्कूल जाने लग जाता है आगे पढ़ने के लिए। फिर हमने यहाँ पे लोगों के साथ जो है उनके साथ पहले उनको कम्युनिटी को इकट्ठा किया, उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ाएं अगर ऐसा कोई है। फिर हमें ये नॉन फॉर्मल स्कूल की शाख का पता चला कि ये लोग स्कूल ओपन करके देते हैं, मतलब उनका कोड होता है, गवर्नमेंट के साथ इल्हाक होता है। हम उससे पहले हम लोग गवर्नमेंट के स्कूल के जो हेडमिस्टर थे उनसे मिले, उनसे कहा कि हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन आप एडमिशन अपने स्कूल में रखें, बच्चे वहाँ नहीं पहुँच सकते तो हम वहाँ पे पढ़ा के हाज़िरी हम आपको रोज़ाना की दिया करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि चलें ठीक है आप ऐसा कर लें। लेकिन उसके बाद ही हमें ये नॉन फॉर्मल का पता चला, फिर हमने उनके साथ रब्ता करके तो यहाँ पे स्कूल ओपन करवाया। स्कूल ओपन करवा के पहले तो घर में था, लेकिन यहाँ से बच्चों को हमारे घर जाना मुश्किल होता था। पहले घर में मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे बच्चे जा नहीं सकते थे, और यहाँ पे लोगों के घर जो हैं वो बिल्कुल अपने रहने के लिए छोटे, यहाँ पे ना कोई किराए पे। मुझे सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ मैं, मुझे ये बताइएगा यहाँ पे जितने भी लोग मैंने देखे, हमने सर्वे किया है, सारे वो बलोच हैं जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले हैं, ऊँट वगैरह चराने वाले हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है इनको समझाना है। तो आपने किस तरह इनको समझाया और किस तरह तालीम की तरफ लेके आए? असल में समझाना, वो कहते हैं ना कि औरत को समझाना मुश्किल होता है मर्द की निस्बत। मर्द जो हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन इनके जो मर्द हज़रात हैं वो सुबह 2 से 3 बजे के दरमियान वो लोग ये ट्रालियाँ भरते हैं या रेवड़ उनके बकरियों के वो लेके चले जाते हैं, तो पीछे रह जाती हैं औरतें। उनको कन्विंस करना मुश्किल था। फिर हमने जो है ना डोर टू डोर सर्वे किया, उनके घर जाके उनसे कहा है कि जी आप बच्चों को भेजें, हम पढ़ाएंगे, इसमें किताबें हम फ्री देंगे, कापियाँ फ्री देंगे। तब हमें गवर्नमेंट ने कुछ दिया भी, कॉपियाँ किताबें, ये नॉन फॉर्मल वालों ने भी नहीं दी थी। हमने अपने पास से जो है ना कॉपीज़ ली, कायदे लिए बच्चों के लिए, उनके शॉर्पनर, पेंसिल, रेज़र वगैरह लेके उनको एडमिशन किया, उनके घर वालों को बताया और बच्चों को लेके आए। इतना जज्बा कैसे आया? सुना था कि एक दफ़ा कोई टाइम ऐसा भी था जब आपने स्टार्ट लिया था तो बच्चों के लिए किताबें नहीं थी, तो जो है आपने बड़ी मुश्किल से किसी को ब्लड चाहिए था, उसने उसके जो है मुताबिक मतलब कि आपने ब्लड दिया तो उन्होंने आपकी किताबों में मदद की। बिल्कुल तो इसी तरह ये था कि बुक्स थी शुरू से, क्योंकि स्टार्ट नॉन फॉर्मल भी नहीं था तो हमने शुरू कर दिया था कि चलो बच्चों को बुलाएं, पढ़ाएं। तो सही बच्चे बहुत ज़्यादा थे, हमने स्टार्ट किया, कॉपीज़ अपने पास जितना था लिया, लेकिन बच्चों की तादाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल भी बनाया जाए ना तो उसमें प्राइमरी भी बहुत कम पड़ेगा, बच्चे की तादाद ज़्यादा। ये जितने हमारे पास आ रहे हैं इससे मेरे ख्याल है 2 गुना के 3 गुना बच्चे अभी बाहर फिर रहे हैं।
तो वो लोग ये हमने फिर किया कि एक बंदा तो नहीं था, ब्लड चाहिए था, लेकिन वो उनकी फाइनेंशियली तौर पे वो अच्छे थे, लेकिन हमने फिर उनका ब्लड ग्रुप हमने दिया तो उन्होंने कहा कि हम आपको उसके एवज कुछ पैसे देते हैं। तो हमने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है ना, जो ऑफिस की निस्बत हमारा एक स्कूल है, तो आप उसमें किताबें कापियाँ बच्चों के लिए भेज दें तो हम वो, ताकि बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा हमारे। देखिए नाज़रीन, ये वाहिद टीचर हैं जिन्होंने देखें कितनी जदोजहद की अपने इन बस्ती वालों के लिए, और वो कोई शख्स ऐसा होता है जो अपने बस्ती के लिए या अपने इलाके के लिए इस तरह का वेलफेयर का काम करता है। और इसके अलावा और किन किन मुश्किलात से आप गुजरी इस स्कूल को बनाने के लिए? कोई ऐसी बहुत मुश्किलात, एनजीओ के साथ स्कूल बनाने के लिए भी रब्ता किया, कुछ ने आके मदद करने के लिए वादा भी किया कि हम करेंगे, कुछ ने किया भी सही, लेकिन उसमें ये है कि हमारे जो अपने इलाके के ही लोग हैं जिनको चाहिए कि ये मदद करें, बल्कि इनके बलोच फैमिली के लोग जो हैं, जो ज़रा अच्छे खासे खाते पीते हैं या जो ज़रा बाहर के पढ़े लिखे हैं, शऊर रखते हैं, तो उन्होंने आगे से जो है ना बातें बनाना शुरू कर दी कि टीचर जो है ना वो घर बनाने लगी हैं, तो उस वजह से ये कर रहे हैं। हालांकि हमें ना ऐसी कोई ज़रूरत है, माशाल्लाह से अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास भी सब कुछ है, घर भी है, हर चीज़ है, लेकिन बच्चों के लिए अगर कुछ हो सके तो हम कहते थे कि चलो हो जाए, ताकि लोगों को पता चले। दूसरा ये, हम स्कूल चला रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि बस हम 2 लोग चला रहे हैं तो ये 2 हम अपनी ही, हम कहते हैं कि लोग आके हमसे पूछें कि अगर आज हमने छुट्टी जल्दी की है तो क्यों की है, अगर लेट कर रहे हैं तो बच्चों को क्या वजह है लेट कर रहे हैं, ताकि पता चले कि स्कूल चल रहा है तो उसको कोई, हमें भी हो कि हमारा कोई पूछने वाला है, हमें बताने वाला है, ताकि लोगों में ये शऊर देखेंगे तो तब यहाँ के लोगों को तभी शऊर आएगा जब बाहर के लोग आके उनको बताएंगे कि ये वाकई, क्योंकि ये तो वो कहते हैं ना कि कुएं में बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है शहर में। अगर यहाँ पे एक बंदा इनका खुद अपना मरीज़ हो जाता है तो इनको लेके जाना हॉस्पिटल में वो मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पे कैसे जाएं और कहाँ जाएं। तो समझ सूझबूझ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं, यहाँ पे इतनी बीमारी, इनको सफाई का ही नहीं पता है। बीमारियाँ ऐसी हैं कि गुर्दे की, ये कैंसर, ये इतना आम है ना यहाँ पे कि उसका हर दूसरे एक घर में तो एक ना एक बंदा ऐसा ज़रूर है कि जो कैंसर है या उसको गुर्दे का मसला है। हाँ, क्योंकि ये लोग नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं। देखिए और नाज़रीन, जब हम आपको जब जाएंगे तो सर्वे के थ्रू आपको दिखाएंगे नहर का कितना गतला पानी है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, जो जानवरों की लाशें वो जो बह कर आ रही हैं, और ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। गटर्स के पानी आते हैं इसमें, गटर्स के पानी होते हैं इसमें, और बाकी जो है ये मिलें वगैरह उनके जो पानी होता है गलीज, वो भी इसी नहर में डाला जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहीं पे नहा रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इवन के यहाँ पे ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं कि लोगों के पेट में से भी मछली टाइप ऐसी चीज़ें निकली हैं कि अंदर जाने से। तो आप सोचें फिर कि आगे क्या क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बताने के बाद भी ये लोग वही सब कुछ करते, क्योंकि इनमें ना तालीम है ना शऊर है, ना इनको पता है कि ये क्या चीज़ है। मर रहे हैं बच्चे जो हैं, लोग हैं बीमारियों से, लेकिन ये है कि बीमारी से आगे इलाज तो है, लेकिन इलाज के लिए इनके पास वो समझ ही नहीं कि इलाज कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है। इलाज के लिए नहीं जाते, और जब इनको पता चलता है कि इस चीज़ का इलाज है और हो रहा है तो तब तक वो उनका मरीज़ जो है इतना सर्वाइव नहीं कर सकता कि वो फिर। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, अब आप किस दर्जे से लेकर किस क्लास तक जो है आप बच्चों को यहाँ तालीम? नर्सरी से लेकर 5 तक यहाँ पे पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मेरे ये जैसे बाकी अगर कोई बच्चा या बच्ची पढ़ रहे हैं यहाँ से आगे 5 या 6 में जाते हैं तो हम उनको ये भी कहते हैं अगर ट्यूशन वगैरह के लिए आपने आना है तो हम आपको पढ़ाएंगे। अगर वहाँ पढ़ के आते हैं तो क्योंकि हम लोग आ रहे हैं तो हम आपको ट्यूशन भी यहाँ पे दे देंगे, आपको पढ़ा, वो भी फ्री सर्विस दे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब जो बिल्डिंग का हवाला है या उसका कोई इशू है, आप जिस तरह मस्जिद के अंदर देख रहे हैं, आप मस्जिद में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? स्कूल की बिल्डिंग नहीं? क्योंकि बिल्डिंग है नहीं थी तो बनाने के लिए फिर ज़ाहिर है एक हमने खुद ही करना था सब कुछ। जैसे कि वो मेरे भाई ने हमें ज़मीन लेके दी थी, लेकिन आगे वो बनाते तो वो उनकी सडनली डेथ हो गई, फिर उस वजह से वो वहीं सारा कुछ रुक गया। तो फिर हमने काफ़ी कोशिश की कि ये बिल्डिंग बन जाए। अब माशाल्लाह से है, सिर्फ ये गर्मी की वजह से थोड़ा था, लेकिन दरख्त वहाँ पे थे, बच्चे बैठते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि दरख्तों के नीचे भी बैठना मुमकिन नहीं है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए फिर यहाँ के वो हमने कम्युनिटी से कहा कि आप हम मस्जिद में कुछ दिन जो है बच्चों को बिठा के पढ़ाएं, तो वो लोग उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ा लें बच्चों को इधर बिठा के। तो उसके इसलिए अब हम गर्मियों के दिनों में मैंने कहा चलो ये जो गर्मी के दिन है ये गुजार लेते इधर, फिर तब तक वहाँ पे वो बरामदा और कमरा वगैरह हम तैयार कर लेंगे। तो फिर बच्चों कहा जाता है कि इस पर आपने बड़ी
बहुत से बहुत जदोजहद की, आप ये बात बताना नहीं चाहती थी। कुछ काम के लिए आपने अपने पर्सनल जो है मनी भी लगाई, इस पे पैसे भी लगाए, ज़ेवरात वगैरह भी, इस तरह की जी बिल्कुल, वो मैंने लगाए हैं अपने जो है जेवर बेच के। तो जो आप बाकी जो हैं जिसके एक्सपेंसिव हैं वो किए हैं। जब जैसे ही तैयार होगी तो इंशाल्लाह मैं बुला के दोबारा आपको दिखाऊंगी कि ये चीज़ मैंने बनवाए हैं। और ये जो लोग कह रहे थे कि अपना घर बना रही है तो वो घर भी देख लें आप मेरा। तो एंड कोई पैगाम देना चाहती हैं? हाँ जी, मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि तलीम पे सबका हक़ होता है। और ये भी जो लोग हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं तो इनका भी हक़ है। तलीम पे है, सेहत पे है। तो जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो लोग बैठ के जो अपना पैसा बहुत सी फजूलियात पे ख़र्च करते हैं, तो खुदाया वो यहाँ के इस तरह की बस्तियों में जाके थोड़ा विज़िट कर लिया करें और वहाँ के लोगों को देख लिया करें, ताकि उनके बच्चों के काम भी आ सकें या उनके बच्चों को देखें। अपने बच्चों को तो हम ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो हम लेके दौड़ जाते हैं, तो किसी के बच्चे का अगर करेंगे भला तो उसके वो क्या बदौलत क्या पता अल्लाह ताला हमें कितना अजर दे उसका। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी तलीम पे हक़ है। तो आप आके देखें कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनको भी आगे आना चाहिए। और ये नहीं है कि ये कोई दूर दराज की बस्ती है, ये यहाँ मियाँ चन्नू और इसके आस पड़ोस जो इतना कहते हैं ना मॉडर्न एरियाज़ हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये टाउन वगैरह कहाँ तक आए हुए हैं और टाउन के आगे ये इतनी सी बस्ती जिसको अभी तक यही नहीं पता कि तलीम भी कुछ होती है चीज़ या नहीं। लेकिन तब इनको पता चलता है जब ये लोग बीमार होते हैं या कहीं जाते हैं बाहर और इनको आगे सुनने वाला कोई नहीं होता, तो इनको भी समझ तब आती है कि यार कोई एक पढ़ा लिखा होता तो शायद हमें ये देखने को मिलता। हाजी नाज़रीन, जो तालीम है वो इंसान का वो एक ज़ेवर होता है। जब तक आखिरी सांस इंसान के जिस्म में होती है वो जो है तालीम का ज़ेवर जो है वो इंसान के पास रहता है। दुनिया में हर चीज़ तो छीनी जा सकती है, लेकिन इंसान से इंसान का तालीमी ज़ेवर नहीं छीना जा सकता। इस मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है। जो मुखय्यर हज़रात है जो स्कूल के साथ, इन बच्चों के साथ, इन टीचर्स के साथ तावन करना चाहते हैं, वो इनके साथ कॉन्टैक्ट करके इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर हमीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आज की दुनिया। अल्लाह निगहबान।